नमस्ते, मैं सोमा पाठक, आप सबकी वेल विशर। आज आप लोगों को नॉनवेज खाना जो भी होता है, जो भी हमको कभी हम मजबूरी में खाते हैं, कभी शौक़ से खाते हैं, कभी खुश होके खाते हैं। तो जो चाहते हुए भी नॉनवेज नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो वो इन नॉनवेज आइटम्स में से नेगेटिविटी को कैसे क्लियर करें, रेकी से भी। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम बाज़ार से लेके आएंगे उसके बाद हम इसके ऊपर, आपने रेकी सीखा है तो फिर क्लेंजिंग सिंबल आप जितना ज़्यादा हो सके इसमें इसके ऊपर ड्रॉ कीजिए। और फिर इसको पानी में धो के अच्छे से साफ़ करने के बाद आपने अगर रेकी सीखा है तो ये प्रोसेस आप लोगों के लिए है। तो आपको क्या करना है, आप दोनों हाथों में सिंबल्स ड्रॉ कीजिए, रेकी कॉल कीजिए। और फिर रेकी कॉल करने के बाद आप इसके ऊपर दूर से भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो दोनों हाथों से आप जिस वेसल में आपने साफ़ किया है वहाँ पर दोनों हाथों से आप रख के इसको रेकी दे सकते हैं। पर अगर आपने उसमें रेकी फर्स्ट डिग्री सीखा है तो फिर आप इसको टच करके इसको दूर से नहीं देख पाएंगे, इसको टच नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये मेटल का है। पर अगर आपने होलीफाइड रेकी सीखा है, होलीफाइड रेकी सीखने से क्या होता है, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसी रेकी ट्रेडिशनल में रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि मेटल की चीज़ों को चीज़ नहीं रहना चाहिए रेकी देने के समय, और भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। पर उसी होलीफाइड रेकी जो है, होलीफाइड रेकी उसी रेकी का ही अपग्रेडेड फॉर्म है। तो इस हीलिंग के समय कोई भी किसी भी तरह के रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर आपने होलीफाइड रेकी सीखा है तो फिर आप दोनों हाथों से ऐसे पकड़ के भी हीलिंग दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऐसे दूर से आप इसके ऊपर इसके तरफ फेस करके हाथों को आप हीलिंग दे सकते हैं। अब आप कैसे हीलिंग देंगे, हीलिंग देने के लिए आपको इसके ऊपर पहले क्लेंजिंग सिंबल ड्रॉ कीजिए जितने बार हो सके। उसके बाद आप इस पर पावर सिंबल, शक्ति सिंबल डालिए और फिर इसको हीलिंग दीजिए। चाहे तो आप बाकी जो सिंबल्स मिले हैं वो भी डाल सकते हैं। आपने अगर करुणा रेकी सीखा है तो फिर रामा सिंबल इसके ऊपर रख सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि किसी भी खाद्य पदार्थ में बहुत से लोगों के एनर्जीज़ उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो इसीलिए क्लेंस करना ज़रूरी है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी ज़रूर दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो मेन जो कहने का मतलब है, जो आप आज फर्स्ट टाइम ये वाला वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, तो आप लोगों के लिए बता रही हूँ कि किसी भी वेज हो, नॉन वेज हो, या जो भी खाने की वस्तु होती है, इवन पानी भी जितने लोगों के हाथों से होके हमारे किचन तक आता है, हम उसको कंज्यूम करते हैं, तो उन सभी का एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब होता है, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो या नेगेटिव एनर्जी। अब आज चिकन को लेके मैं इसलिए बता रही हूँ, मेरा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप चिकन या मटन या कोई भी नॉनवेज खाएं, इसको प्रमोट करने का मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है। मेरा जो इंटेंशन है, कई बार होता है कि आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, फिर भी आपके घर में स्पेशली लेडीज़ को, जैसे मुझे, जैसे फैमिली में सभी को खाना पसंद है, अब उनको बना के देना है और फिर खुद के लिए अलग से कुछ बनाने का टाइम नहीं मिलता है या नहीं हो पाता है, तब खाना ही पड़ता है थोड़ा बहुत। तो इसका ये जो सिंबल्स के थ्रू इसको क्लियर करने के बारे में बता रही हूँ, क्लेंजिंग करने के बारे में बता रही हूँ। अब ये नॉनवेज जो चीज़ें होते हैं, मछली के बारे में, अंडे के बारे में नहीं बताऊँगी, पर मटन, चिकन, ऐसे टाइप की जो चीज़ें होती हैं, इनमें क्या होता है, इनमें इमोशंस होते हैं। इनको काटने से पहले ये अपने सामने ही दूसरे अपनी प्रजातियों को कटते हुए देखते हैं। एक डर, एक खौफ का एनर्जी इनके अंदर रहता है, और फिर जब इनको काटा जाता है तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव एनर्जी वो सब एक्यूमुलेट होता है इनके हर एक सेल्स में, और वो हम जब खाते हैं तो हमारे अंदर वो नेगेटिव एनर्जी
बहुत ही ज़्यादा हमको परेशान करती है। हमें क्रोध आता है, हमको लस्ट की फीलिंग हो सकती है, हम झगड़ालू हो सकते हैं, हमारा मन उदास हो सकता है, और डर का जो वो रहता है, फियर का जो इशू होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इनसिक्योरिटी का, फियर का। क्योंकि जब ये जो चिकन है, ये जब लेके इसको इसके सामने ही दूसरे चिकन को काटा जाता है, वो अपने आँखों से देखते हैं और फिर वही हालत इनका भी होता है। तो इनके हर एक सेल्स में ये डर बैठ जाता है, ये खौफ रहता है। तो इसी वजह से ये एनर्जी हमारे लिए, हम जब कंज्यूम करते हैं, ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और नॉनवेज खाने से मना करने का मतलब मेनली यही है, क्योंकि इनमें इमोशंस होते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हमें सबसे पहले प्रे करना है। हम जब मार्केट से लेके भी आएंगे तो इसको पहले अच्छे से धो लीजिए, फिर सिंबल्स यूज़ कीजिए और फिर प्रे कीजिए। अगर आपने रेकी नहीं सीखा है तो फिर प्रे कीजिए ईश्वर से। आप इसको प्रे करके आप ये बोलिए कि ये जो खाद्य पदार्थ है, इसमें जितने भी नेगेटिव एनर्जीज़ है, खौफ के, डर के, जो भी एनर्जीज़ है, इनसिक्योरिटी के, ये सारे एनर्जीज़ दूर करके इसमें से इस पूरे पदार्थ को सिर्फ खाद्य वस्तु, पौष्टिक, सुस्वादु, मतलब टेस्टी, पौष्टिक खाद्य रूप में रूपांतर कर दीजिए, ताकि इसको खाने के बाद हमारे फैमिली मेम्बर्स जो भी खाएंगे, उनमें सिर्फ खाद्य पदार्थ के हिसाब से ही वो अपने इसको कंज्यूम करेंगे और इसमें जो पौष्टिकता है वो उनको पूरा मिलेगा और उनका मन भी शांत रहेगा। ऐसे प्रे कर लीजिए। प्रे करने के बाद फिर आप रेकी जानते हैं तो फिर सिंबल्स यूज़ करके कुछ देर तक इसको रेकी सेंड कीजिए, ताकि इसमें से रेकी से प्रे कीजिए कि इससे पूरी नेगेटिविटीज़ दूर हो जाए और इसको ये पूरा सिर्फ खाद्य वस्तु में ही रूपांतरित हो जाए। तो ऐसा प्रे करके आप फिर इसको जैसे खाना चाहते हैं खाइए। पर मैं फिर से आप लोगों को बोल रही हूँ, मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप ऐसे लेके आइए, नॉनवेज खाइए, खूब सारा नॉनवेज खाइए और ऐसा रेकी के थ्रू इसको क्लेंस करके खाइए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा नहीं है। मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी, जितना हो सके ना खाइए, जितना हो सके कम खाइए, और अगर मजबूरी में खाना भी पड़े तो ऐसे क्लेंस कर सकते हैं। ऐसे क्लेंजिंग रेकी के थ्रू इसको प्योरीफाई कर लेंगे तो आपके मन में भी एक सेटिस्फेक्शन रहेगा और ये पॉजिटिविटी भी देगा। ये सिर्फ खाद्य वस्तु में, जैसे चिकन में प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए तो ज़रूरी होता है। अगर कोई खुशी से खा रहा है उसको हम मना नहीं कर पाते। वैसे भी कहते हैं आत्मा को रख के धर्म, फिर करे कर्म। तो अगर हमारा मन चाह रहा है और फिर धर्म के वजह से या स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व है, इसीलिए हम नहीं खा रहे हैं, पर देखने से मन होता है खाने का पर नहीं खा रहे, ऐसा अगर हो तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। अगर मन में इच्छा हो तो खाइए। अगर मन में इच्छा बिल्कुल भी, जब तक आपके मन से ये इच्छा नहीं चला जाता, आप खाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपने स्पिरिचुअलिटी की वजह से इसको छोड़ना चाहते हैं, पर आपका जी ललचा रहा है, तो फिर उस स्पिरिचुअलिटी का कोई मतलब नहीं है। और मेरा मानना है, ज़िंदगी में 1 बार 2 बार 3 बार भी अगर खाया है और बाकी ज़िंदगी अगर पूरे तरीके से छोड़ पाए तो बहुत अच्छा है, तो फिर इट्स ओके। पर बाकी ज़िंदगी में जितना भी खाया वो भी तो इसमें इंक्लूड ही होगा। पाप जब होगा तो उसको भी इंक्लूड ही किया जाएगा। पर हाँ, हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। इसके बदले में हम प्रोटीन मिलता है, ऐसे बहुत सारे चीज़ों में प्रोटीन रहता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। तो प्लीज़ डोंट टेक अदरवाइज। रेकी से इसको कैसे हील कर सकते हैं, यही मेरा बताने का वो था, इंटेंशन था। आज यहीं तक। नमस्ते।